की बात आती है विषयांतर हो जाता है। मुस्लिम महामुस्लिम अगाड़ी पे नहीं गदाधारी भीम। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप तो उड़ रहे हैं। अच्छा सुरेंद्र राजपूत, पहले काम करते हैं, आप जरा यहां से शुरू करिए। ये फडणवीस जी ने ये दरवाजे क्यों खोले हैं 23 तारीख को नए गठबंधनों के लिए, आपको क्या समझ में आ रहा है? अरे अब उनके सारे दरवाजे टूट गए हैं। सही पकड़े हैं। खोले नहीं है, हवा से ना, महाविकास अघाड़ी की हवा से उनके सारे दरवाजे उड़ गए। आप इस चीज को समझिए मानक भाई। देखिए वो ऐसे वैसे नेता नहीं है, वो बड़ा मतलब अपने आप को समझदार मानते हैं। अभी तो अजय आलोक जी ने पहले ही मीडिया को 11वीं फेल बता दिया। मेरी आवाज मुझे गूंज रही है, थोड़ा सा आवाज ठीक कर रहा है। हाँ मैं करवा देता हूं। हाँ तो अब अभी पहले तो सबसे पहले अजय आलोक जी पता नहीं कहां गुड़ रहे हैं, भगवान भाई क्या नाम भला करे इनका। ये कहने लगे कि साहब आप लोग मीडिया वाले 11वीं 12वीं याद दिला दिए, जैसे खुद मतलब भाई डॉक्टर हैं तो अपना 11वीं 12वीं आप लोगों को याद दिलाते। तो मीडिया की स्थिति भाजपा के सामने 11वीं फेल आदमी की तरीके से कर दी इन्होंने। ये अब अजय आलोक जी ने कर दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नंबर 2, ये जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने कचुआ करके बात करी, उन्होंने कहा कि 23 तारीख के बाद कौन कौन से गठबंधन बनेंगे, कौन कौन से नहीं। ये स्पष्ट धमकी है, स्पष्ट धमकी है भारतीय जनता पार्टी को। और जो जिस तरीके की हताशा और निराशा का परिचय देवेंद्र फडणवीस जी के बयान दे रहे हैं, चूंकि उनका साथ अब कोई नहीं दे रहा भाई, उनको धीरे धीरे सबने छोड़ने से उनको उन्होंने अपने एक पोस्टर लगाया जिसमें शाहजी का नाम गायब कर दिया। शाहजी ने क्या किया कि देवेंद्र क्या नाम उसका एकनाथ शिंदे साहब का नाम गायब कर दिया कि उसके बाद पता चलेगा। अब साला नया खुलासा क्या हो गया, अजीत दादा के बाद परेशान हो गए सब। मानक भाई हुआ क्या नया खुलासा कि पिछले 2.5 साल से तो शिंदे जी कठपुतली थे, सरकार तो कोई अडानी जी चला रहे थे, क्योंकि उस मीटिंग में सभी लोग अमित शाह जी, ये जी वो जी सारे जी करके और अडानी साहब सरकार चला रहे थे। अब 23 तारीख को जो नए गठबंधन की ये लोग बात कर रहे हैं, क्या इस बार ये प्रत्यक्ष रूप से अडानी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे क्या? इस डर को शायद कहीं ना कहीं ये अपना देवेंद्र फडणवीस साहब परेशान होकर के कर रहे हैं। आप इस चीज को जान लीजिए कि आज की डेट में महाराष्ट्र के अस्तित्व में, महाराष्ट्र की अस्मिता पे संकट कर दिया है इन लोगों ने। किस तरीके के उड़न खटोले वाली बात कर रहे हैं, किस तरीके के खुलेआम ये लोग दल बदलुओं की बात कर रहे हैं कि 23 तारीख के बाद नए गठबंधन होंगे, हमें सरकार बनानी आती है, जो लोग जान की भीख मांग। अरे जो चुने हुए विधायक होंगे, मराठी अस्मिता के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात कि जो चुने हुए विधायक होंगे वो आपसे जान की भीख मांगेंगे। आपको शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी वालों को कि जान की भीख मांगेंगे? प्रतिपक्ष में हम 10 साल से हैं, हमने क्या जान की भीख मांगी आपसे? और 70 साल से आप प्रतिपक्ष में थे, आपने क्या हमसे जान की भीख मांगी थी? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। क्या ये लोकतंत्र आप लोग बनाना चाहते हैं? इस लोकतंत्र के लिए हमने क्या नाम हजारों लोगों की कुर्बानियां देकर के देश को आजाद किया गया था, क्योंकि आप लोग तो अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे। गजब बेइज्जती। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज क्या जान की भीख मांगेंगे हमारे विधायक? नहीं मांगेंगे, बिल्कुल नहीं मांगेंगे। मराठा लोग ऐसा नहीं करते। और आपका ये जो स्टेटमेंट है ना भारतीय जनता पार्टी वालों, ये आपको लेकर के डूबेगा। आज की डेट में आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हो। महायुति नहीं रह गई, महाविनाश युति हो गई है आपकी, क्योंकि आप जिस युति के साथ किए हुए थे उस आदमी को आपने रैली में नहीं ना बुलाया, ना वो आया। अजीत दादा पवार का एक आदमी नहीं आया कल प्रधानमंत्री की रैली में। बड़े पोस्टर आपने युति के लगाए थे। जिस अजीत दादा का पोस्टर लगाया था उसको आपने मंच पे ना बुलाया, ना वो आए। तो आप बताओ युति कहां से रह गई? अच्छा सुरेंद्र भाई बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। आज की महाराष्ट्र पूरा जान रहा है। सुरेंद्र जी आपको भी पता है, मैंने भी कहा और आप कहें तो और विस्तार से मैं आपको याद दिला दूं, दर्शकों को भी दिला दूं। ये जो 4 पार्टियां हैं ना, एनसीपी शरद गुट, एनसीपी अजीत गुट, शिवसेना उद्धव गुट, शिवसेना शिंदे गुट, ये दोनों के साथ रह चुके हैं, कांग्रेस के साथ भी, बीजेपी के साथ भी। तो ये कहीं भी जा सकते हैं। तो क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि उद्धव ठाकरे भी जा सकते हैं? अभी आनंद दुबे कहा ना, आनंद दुबे ने सीएम तो हमारा ही बनेगा 1001%। अगर आपने उनका सीएम नहीं बनाया तो आप भी तैयार रहिए। और शरद पवार पहले भी बीजेपी के साथ जा चुके हैं। मैं जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं मानक गुप्ता साहब,
पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि महायुति में टूट हो चुकी है। बात तो सही है। आज की डेट में अजीत दादा उनके साथ नहीं है, फ्रैक्चर्ड हाउस ये कर रहे हैं, ये लोग एक दूसरे को हराने का काम कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में कोई टूट न थी, न है, न होगी। हम लोग लोकसभा का चुनाव भी साथ रहे, हम प्रतिपक्ष में हैं लोकसभा में। आज की डेट में हमारे गठबंधन के सारे दल, सारे एमपी हमारे साथ में हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं हमारे यहां पर टूट होगी? नहीं होगी। शाबाश बेटा। और हम स्पष्ट रूप से जो हमने गठबंधन बनाया है, उस गठबंधन के से हम 175 से ज्यादा सीट लेकर के हम लोग जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा यहां पर, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। हमें किसी को नहीं तोड़ना है, फोड़ना है। और ये जो अडानी साहब, फडणवीस साहब और शाह साहब के साथ, जैसा अजीत दादा ने कहा, जो तोड़ने फोड़ने की भी कोशिश करेंगे ना, तो जनता उनको भी करारा सबक सिखाएगी, बिल्कुल क्लियर कट मैंडेट देगी, ताकि वो तोड़ फोड़ करने की कोशिश सोच भी नहीं सके। और पवार साहब दोबारा चले गए तो? जिस तरीके से पवार साहब चले गए तो? जी, पवार साहब चले गए तो महायुति? अरे आप अजीब बात करते हैं। पवार साहब, फिर आप कभी कभी मानक भाई, क्या आप लोगों को, आप बताइए, एक मराठा स्टालवार्ट की आप इतनी बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं, उनको जाने की बात कर रहे हैं, जो शख्स आज की डेट में इतने ज्यादा एमपी लेकर के आया हुआ है और भाजपा को जरूरत है, वो क्या गए हैं क्या 4 जून के बाद? कैसी बातें कर रहे हैं? उनके बारे में ऐसी बात करना गलत है, इस वक्त बिल्कुल गलत है। मैं निषेध करता हूं। अजीत दादा के बारे में बात कीजिए, देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात कीजिए, आप क्या नाम, एकनाथ शिंदे के बारे में बात कीजिए, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से कह चुके हैं, और ये कह चुके हैं कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी है। ठीक है, ओके। आज की डेट में जिनका नेता गौतम अडानी है, जिनके लिए धनी सब कुछ है, वो सारे के सारे लोग। सुनिए, 19 से पहले ना हमने भी नहीं सोचा था कि कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट कभी साथ में आ सकते हैं। किसी ने नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था। शरद पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, हुआ ना 2014 में असेंबली में बाकायदा वॉइस वोट से बीजेपी की सरकार बचाई शरद पवार गुट ने। और जिस अजीत पवार के आप बयान का जिक्र कर रहे हैं कि अरे बीजेपी की सरकार बनाने के लिए उस बैठक में शरद पवार भी मौजूद थे, ये इसीलिए सारे सवाल उठेंगे। अरे भाई मेरी बात सुन, अरे एक मिनट मानक भाई, बिल्कुल आप एक बात बताइए, राजनीतिक एक दूसरे से मिले तो ठीक है, व्यापारी वहां पर क्या कर रहा था? आप मुझे यह बताइए ना, गौतम अडानी वहां क्या कर रहे थे अमित शाह के साथ में? राजनीतिक तो एक दूसरे से मिलते हैं, बिल्कुल मिलेंगे, आगे क्यों नहीं मिलेंगे। हां, व्यापारियों से मिलना है अलग तरीके से, शरद पवार साहब भी मिलते हैं, हम भी मिलते हैं, और क्या नाम, अमित शाह भी मिलते हैं। लेकिन एक पॉलिटिशियंस की मीटिंग में अमित शाह जी गौतम अडानी को लेकर के आए क्यों? घुमा रहे हैं यहां पर आप प्रश्न समझिए। मेरा सवाल गौतम अडानी पर नहीं है, मेरा सवाल शरद पवार पर है। शरद पवार बीजेपी के साथ पहले गए थे, तो इस बार क्यों नहीं जा सकते? आप उस सवाल से नाराज हो रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं आपसे, मेरी बात सुनिए। शरद पवार के ऊपर कोई भी आरोप लगाने से पहले 4 जून 2024 से लेकर अब तक शरद पवार कहां है? भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है उनके एमपीज की, लेकिन कहां है शरद पवार साहब? क्या शरद पवार साहब का एक बयान आपने देखा? क्यों शरद पवार साहब के ऊपर आप क्या नाम उंगली उठा रहे हैं? ठीक है, महाविकास अघाड़ी के ऊपर इसलिए आप उंगली उठा रहे हैं क्योंकि आपको बैलेंस करना है? नहीं, ये गलत परंपरा है। मेरा ये कहना है कि आप अगर आप 4 जून के बाद आप उनका देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए पूरी तरीके से, आज भाजपा को अच्छा ठीक है, ओके, एक काम करते हैं, और दूसरा उद्धव ठाकरे साहब की बात आप कर लीजिए। जी सर, हाँ, उद्धव ठाकरे पर बोल दीजिए फिर। चलिए, शरद पवार आपको बिल्कुल गवारा नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है, यह संभावना भी कि वो चले जाएंगे, तो उद्धव ठाकरे की संभावना पर बोल दीजिए। अभी आनंद दुबे ने कह दिया 1001% हमारा। मैं बताता हूं, बिल्कुल आनंद दुबे साहब ने बिल्कुल यह नहीं कहा कि उद्धव ठाकरे साहब कहीं जाएंगे। जिसका परिवार, जिसकी अस्मिता, जिसकी पार्टी, सब कुछ छीनने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया हो, जिसको राजनीतिक रूप से गला घोट करके मारने का षड्यंत्र जिस ठाकरे परिवार के लिए किया हो भारतीय जनता पार्टी ने, उसके साथ, अपने दुश्मन के साथ एक नहीं 20 बार उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि मर जाऊंगा, साथ नहीं जाऊंगा। ये उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं, ये उन्होंने इस तरीके से बहुत स्पष्ट बात कही है इस चीज को लेकर के, क्योंकि ये लड़ाई उन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की भाजपा ने नहीं रखी। भारतीय जनता पार्टी ने इनको फाइट टू फिनिश, इनकी पार्टी, इनका झंडा, इनका डंडा, इनका निशान,
और इनका विधान और इनके पिताजी तक का नाम छीनने का प्रयास किया है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ उद्धव बाला साहब ठाकरे अच्छा, जाएंगे, ठीक है, ओके, ऐसा तो कोई ओके, सपने में भी नहीं सोच सकता। ये हम पूरी मैं इस जिम्मेवारी पर सिर्फ दो बातें कहूंगा। ये जो आप कह रहे हैं, उस तरफ के लोग हमारी तरफ आए हमें नहीं पता, उस तरफ का कोई भी हमारी तरफ आए हमें नहीं पता। अरे वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन हमारी तरफ वाला उधर नहीं जाने वाला, ये हम बिल्कुल कंफर्म कह सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं, आपका दावा है और आपका हक बनता है ये कहने का, ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस दिखाने का कि हमारे वाले नहीं जा रहे, उधर वाले आ सकते हैं। यही बात शायद अजय आलोक भी कह रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कोई भी कहीं भी जा सकता है। और ये जो आप दुहाई दे रहे हैं कि परिवार तोड़ा, ये किया, वो किया, आजकल राजनीति में आपको भी पता है, अरे शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर पार्टी तोड़ के नई पार्टी बनाई थी, वो भी चले गए कांग्रेस के साथ, कांग्रेस शिवसेना साथ चले गए, बीजेपी पीडीपी साथ चले गए। अरे ऐसे ऐसे अजूबे हमने पिछले 15-20 साल में इस देश में देख लिया, अब कुछ भी हो सकता है। अजय आलोक, आपकी बारी है। अजय आलोक, बोलिए, करिए घोषणा, लेकिन पहले बोलिए वीर सावरकर जिंदाबाद, जय वीर सावरकर, बोलिए। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। सुरेंद्र राजपूत, मराठी अस्मिता की बात है। आप बताइए कि वीर सावरकर जी को मैं शरद गुट को, प्रवक्ता को और शिवसेना के प्रवक्ता को, दोनों को चुनौती दे रहा हूं, नेशनल टीवी के चैनल पे बोलना पड़ेगा उनको, कांग्रेस को, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मराठी अस्मिता की बात है, एक मराठी स्वाभिमान की बात है ये। मराठाओं के स्वाभिमान है वीर सावरकर। अच्छा, एक काम करते हैं ना, इधर उधर नहीं जाते, सीधे सुरेंद्र राजपूत को दे देता हूं। बोलिए वीर सावरकर, आपकी चुनौती डायरेक्ट सुरेंद्र राजपूत। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। अपना विषयांतर करते रहे ये लोग, किसानों पर बात नहीं करें। 7,000 रुपए की सोयाबीन जो है, वीर सावरकर पे विषयांतर हो जाता है। कपास को वीर सावरकर की बात आती है, विषयांतर हो जाता है। मुस्लिम महामुस्लिम अघाड़ी पे नहीं, गदाधारी भीम, शांत हो जाओ। महामुस्लिम अघाड़ी, ये गदाधारी भीम, गदा भी चलाई कहां है? ना है लोग हैं। 20 तारीख को गदा चलेगी जनता की आप पे। मानक भाई, ओके, वन बाय वन। हाँ, बोलिए सुरेंद्र, मैं जवाब दे दूं? बोलिए। जी, मैं 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट कहता हूं। हर आदमी के, हर पार्टी के अपनी नीति नियम सिद्धांत हैं, और उस नीति नियम सिद्धांत के साथ हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ में हैं, और इस बात की हमारी सहमति है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और बहुत स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र की जनता की, वर्तमान जनता की परेशानियों के लिए हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं, एक हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो अडानी को पूरा महाराष्ट्र दे देना चाहती है, उसके खिलाफ हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और यहां पर जिस तरीके से विषयांतर अजय आलोक जी कराना चाहते हैं, उस विषयांतर पर ना तो हम जाएंगे। और जिस जो इन्होंने महामुस्लिम अघाड़ी की बात करी है, ये अपने आप में राष्ट्रद्रोह जैसी वो है। हमारी महाविकास अघाड़ी है, महामुस्लिम अघाड़ी या कोई अघाड़ी हमारी नहीं है। और तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? रही बात दूसरी कि आप आरक्षण की बात है, तो एक बार चंद्रबाबू नायडू से भी बात कर लीजिए। और कोई भी देश का संविधान के प्रदत्त कोई चीज होती है, किसी जाति को आरक्षण मिलता है तो मिलता है, धार्मिक आधार पर। अजय आलोक, छोटा सा जवाब, आगे जाना उसके बाद बोलिए अजय आलोक। और मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, किसान के बारे में बात कीजिए, बेरोजगारी के बारे में बात कीजिए। और आज की डेट में अगर सोयाबीन के बारे में अगर आप बात कर सकते हैं, 3,000 रुपए क्विंटल आपको सोयाबीन और 4,000 रुपए क्विंटल, अजय आलोक की बात, अजय आलोक जो है बोलिए। ऐसा है, आता है, आप बात करते हैं, मैं इन्हीं की भाषा में जवाब देता हूं। ये जो बार अरे इनको रोकिए ना, 1 मिनट मैं बोलूं तब तो बीच में बोले जा रहे हैं। मैं कहां बोल रहा था बीच में? ये जो अडानी की बात कर रहे हैं बार कि अडानी पे अजीत पवार के बयान का जिक्र कर रहे हैं, तो अडानी पे तो शरद पवार ने आज भी बयान दिया कि इस मीटिंग में मैं भी था, अडानी भी थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि राजनीतिक बातें उनसे की जाए। ये शरद पवार का बयान है। तो शरद पवार को जरा खोज लीजिए ढूंढ के कहां से जा रहे हैं। मैं विषयांतर नहीं कर रहा था मानक, मैंने कहा था मराठी अस्मिता की बात इन्होंने की थी। मराठी अस्मिता यही है इनकी कि ये वीर सावरकर, जय सावरकर तो दूर, ये सावरकर का नाम लेना नहीं चाहते हैं। महाराष्ट्र के जितने लोग देख रहे हैं, ये है राहुल गांधी की लाइन, सावरकर का लाइन। प्रणय, आज देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं, आप तो उनके साथ मीटिंग्स भी कर चुके अडानी जी के घर पे, और 2014 में सपोर्ट भी कर चुके, तो क्या 23 नवंबर को कोई संभावना है क्या? अजय आलोक भाई ने 2 शब्दों का प्रयोग किया था, मैजिक और लॉजिक। अजय भाई, मैं आपके लिए एक शब्द का प्रयोग करूंगा, वो है ट्रेजिक। 20 तारीख को जो ट्रेजिक होगा और 23 तारीख को जो ट्रेजेडी होगी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको वह आघात सहन करने की शक्ति दे, आपको और आपकी पार्टी के सभी मित्रों को। और बात करते हैं महाविकास आघाड़ी की। मानक भाई,
जब आप हमारे नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार के बारे में बात कर रहे थे और सुरेंद्र राजपूत जी से जब चर्चा कर रहे थे, तो महाविकास आघाड़ी की एकता यही दिखला जाती है कि सुरेंद्र राजपूत साहब ने, मैं जिस तरह से एक अपना पक्ष नहीं रखता था, उससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से पक्ष रखा, और इसके लिए मैं उनकी अनुमोदना करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और यही महाविकास आघाड़ी की एकता है। सीएम की रेस में एनसीपी शरद गुट है या नहीं है? निश्चित रूप से तीनों घटक पक्ष है। हमारे पवार साहब ने, आदरणीय पवार साहब ने बहुत स्पष्ट कह चुका है कि जिस पार्टी के ज्यादा विधायक चुनकर आएंगे उस पार्टी का सीएम होना चाहिए। ठीक है, लीजिए बीजेपी सबसे बड़ा दल बनी सुरेंद्र भाई, तो फिर उन्हीं को मौका मिलेगा सरकार बनाने का पहले, और उसके बाद तो आदिबाजी हाथ से गई। क्या ये सच नहीं है? मानक भाई, जब बुआ के मूछे होंगी तब तो उसको चाचा कहिएगा ना। कौन कह रहा है बड़ा दल आएगा वो? आज की डेट में उनके लोग प्रचार तक तो कर नहीं पा रहे। अरुण जी जैसे लोग हमको क्या नाम धमकी दे रहे, सीधे सीधे से हमको धमकी दे रहे। अरे भाई, मैं नहीं कठपुतली कह रहा हूं। अजीत दादा ने जो कहा था ना कि वहां पर शिंदे जी भी थे, वहां पर अजीत दादा थे, वहां पर देवेंद्र फडणवीस थे, वहां पर गौतम अडानी थे, वहां पे अमित शाह थे। किसको मुख्यमंत्री बनाया शिंदे जी को मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री बनाया और उनके ऊपर कौन थे? गौतम अडानी। तो वो कठपुतली हुए कि नहीं हुए? हमारे ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा करो गौतम अडानी के ऊपर, गुस्सा करो आप अमित शाह के ऊपर, और गुस्सा करो अपने देवेंद्र के नाम एकनाथ शिंदे के ऊपर। बीच में मत बोलो, चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। बीच में मत बोलो, और ये धमकी की भाषा किसी और को देना। ये धमकी की भाषा किसी और को देना, ठीक है ना? मराठी मानुस आपको भी बताएगा और आपके क्या नाम आपके दल को भी बताएगा। जो गद्दारी की है आप लोगों ने, जिस तरीके से ठाकरे परिवार के लोगों ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, ठीक है ना? जिन लोगों को आपने पाला पोसा बड़ा किया, जिन लोगों ने आपको, वो सारे लोकतंत्र की जय हो। आप एक चीज को जान लीजिए, और अरुण जी याद रखना इस बात को, धमकी मत देना। और क्या नाम एकनाथ शिंदे साहब कठपुतली मुख्यमंत्री की तरीके से काम कर रहे हैं। भाई मजा आया। केंद्र सरकार के प्रणय 20 सेकंड मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। कह रहे हैं जाकर के आपके अजीत दादा पवार जो आपके साथ प्रणय 20 सेकंड मानक भाई, महायुति, और उसमें भी सबसे पहले भाजपा ने पहले से यह चुनाव को बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश की। कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, वोट जिहाद, मस्जिदों में से लाउड स्पीकर उतारना और इसी प्रकार के क्या कौन सी बातें लेकर ये आ रहे हैं। पर महाराष्ट्र की जनता सुसंस्कृत, संस्कारी, संयमी और सहनशील है। महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी है कि इस प्रकार की फालतू बातों को हम कहीं पर भी घास नहीं डालने वाले। और इसलिए आज भाजपा के नेता नितिन जी गडकरी कह लीजिए, पंकजा मुंडे जी कह लीजिए, या और भी कोई नेता है महायुति के, वो इस प्रकार के बयानबाजी से किनारा कर रहे हैं, अपने आप को उससे इत्तेफाक ना रखते हुए दिखा रहे हैं। इससे समझ में आ रहा है कि महायुति में किसी भी प्रकार का सामंजस्य नहीं है। टाइम खत्म, बहुत बहुत शुक्रिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।